उपस्थित हूँ जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री धरती पुत्र कहे जाने वाले नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की स्मृति रखी गई है, जिसे अध्यक्ष संदीप यादव के संयोजक से रखा गया है। इसी प्रतिमा की वजह से निरंतर विवाद भी देखने को मिला। अभी बीते कुछ दिनों पहले एक साधु ने किया था, जिस मामला बहुत हाईलाइटेड हो गया था। ठीक मामले को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट का जवाब मात्र 9 शब्दों में दिया था। आइए कुछ यहाँ पे नेता थे, उनसे वार्तालाप करते हैं, क्या मंशा रही है उनकी, क्यों यहाँ मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा बैठाई गई है। रोक देंगे। जी आप अपना उपाध्यक्ष ने एक विवादित ट्वीट जिस वजह ने भी मात्र 9 शब्दों में उनको जवाब दिया, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो बाबा नहीं है, वो ढोंगी है। किसी प्रकार से वो कहीं से बाबा नहीं दिखते। कई बार वो अपने अखाड़े में कई विवादित उनको ढांचा, ऐसे भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उनको पीटा। उसके बाद तमाम नेताओं ने उनको पीटते रहते हैं। वो एक ढोंगी है। उनका ढोंग विद्या फैलाना एक काम है, लोगों को ब्लैकमेल करना, तमाम अपराध उसके पास मुकदमा भी है। और वो कोई बाबा वाबा नहीं है, बाबा को बदनाम करने। मुलायम सिंह यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, इनको पुत्र का दर्जा क्यों दिया जाता है? अरे, इनका धरती पुत्र का दर्जा दिया जा रहा है, वो भी हम लोगों के लिए तो कम दिख रहा है। कारण यह है, हमारे नेताजी हमेशा कहे हैं लड़ाई है, वो लड़ाई न्याय और इंसाफ की लड़ाई है। न्याय इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए नेताजी ने अपना जो ये अभियान और समाजवाद आंदोलन चलाया। नेताजी ने गरीबों और मजलूमों के लिए जो कर के गए हैं, वो कोई नेता नहीं करने वाला है, न करेगा, न करने वाला होगा कोई। लेकिन हमारे नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हीं के विचारों पे चलकर, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके विचारों पे चल के उनके जो अधूरे सपने रह गए थे, उन्हीं को पूरे करने के लिए पूरा का पूरा काम करेंगे, वो प्रयास कर रहे हैं। और आप जानिए, हमारे नेताजी को धरती पुत्र क्यों कहा गया है। पहले लोगों के पास 10 बीघा जब जमीन हुआ करती थी, 10 बीघा जमीन में अगर हम बेचना चाहते थे, तो उसमें से 1 बीघा अगर बेचना चाहते थे, तो हमारे बच्चे की शादी के लिए मेरे पास पैसा नहीं रहता था। तो जब मैं उसमें से 1 बीघा बेचता था, तो 10 बीघा सरकार के खाते में चली जाती थी। माननीय नेताजी ने चकतोड़ मुकदमा लाया, चकतोड़ का एक फाड़ बनाया, उस चकतोड़ को समाप्त करके नया कानून पारित किया कि कोई भी किसान अगर 5 बिस्सा बेचना चाहे, तो उसकी जमीन उसके हाथ में रहेगी, वो जमीन सरकार के खाते में नहीं जाएगी। तो माननीय नेताजी ने सबके विचारों को और सब लोगों के लिए किया, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया। वो हर समाज को लेके चलना चाहते थे, हर समाज उनके साथ चलता था। वो व्यक्ति विशेष के नेता नहीं थे। ऐसे पाखंडी साधुओं को, इनको तो अब क्या कहें, अब कहना बहुत चाहते थे। जब भेंट हो जाएगी तो उनको हम समझा लेंगे। कहीं ना कहीं आपका इशारा पीडीए जो ये जमीन ले रहे हैं उस तरफ तो नहीं है? जैसे कि आपने अभी कहा कि वो चक का एक कानून पास कराए थे मुलायम सिंह। नेताजी के पास कई कानून, जैसे मान लीजिए पीडीए की बात करते हैं, क्या पीडीए फायदा ले रहा है? नहर की सिंचाई को उन्होंने पूरा मुफ्त कर दिया। नहर की जो सिंचाई थी, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई का उनका अभियान था। क्या व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी कोई काम कर रहे हैं नेताजी? नेताजी तो सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। जब उन्होंने सिंचाई को माफ किया, तो कोई पीडीए का माफ किया गया? लेकिन हाँ, ठीक है, हमारी लड़ाई शोषित वंचितों के लिए है। हमारे नेताजी की सोच थी कि इंसाफ और न्याय की लड़ाई। हम लोगों जो मजलूम गरीब है, चाहे वो जिस समाज का हो, अगर दबा है तो उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। यह हमारे नेताजी की सोच थी। जैसा कि इन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को धरती पुत्र क्यों कहा जाता था। कुछ और नवयुवक हैं, आइए उनसे वार्ता करते हैं। मुलायम यादव जी की सबसे अच्छी वो योजना लोग आज भी, चाहे जिस पार्टी को, जिस भी बिरादरी को, दिलों में राज करते हैं, ऐसा कौन सा उनका यही एक वो था कि एक
कि हम जो है हर जितने युवा वर्ग हैं, खास करके युवा वर्गों को उन्होंने अधिकतर जो है तवज्जो दिया और गरीब लोगों को तवज्जो दिया। इसलिए पीडीए जो है जो अखिलेश यादव का जो पीडीए है, ये जो गरीब मजदूरों का जो सिस्टम है, इसमें ये तो नहीं कि कोई खास एक जात का होगा, उसमें मतलब तमाम जातियां ऐसी हैं और सबका उन्होंने ध्यान रखते हुए पीडीए का नारा दिया और पीडीए जो है जहां तक हमें लग रहा है कि एकदम चरम स्थान पे दम पहुंच चुका है। इसलिए लोगों को घबराहट हो रही है और इसी घबराहट के नाते ये जो अनाप शनाप जो टिप्पणियां आ रही हैं, बस इसी नाते आ रही है और कोई रीजन नहीं। आप ये बताइए मुलायम सिंह यादव जी के विषय में आप कुछ अलग जो बता सकते हैं। वो अच्छा नेता थे मुलायम सिंह यादव। उन्हें युवाओं के लिए बहुत काम किया है, अच्छी नौकरियां दी है, ऐसे बहुत कुछ काम किया है। आपने नौकरी की बात कही, आप नवयुवक हैं, तो इस सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है या पढ़ाई नहीं हो रही है? पढ़ाई के साथ नौकरी भी नहीं हो रही है, प्लस जीएसटी मार दे रहे हैं हर जगह पे। और जहाँ प्रदर्शन करते हैं, कापी किताब नहीं कर पाते, जहाँ बच्चे प्रदर्शन करते हैं वहाँ लाठी चला देते हैं। क्या नाम है आपका? नीतीश वर्मा, कहाँ से आए हैं? अयोध्या। यहाँ पे पढ़ाई करने आए हैं? जी जी। आप कुछ बताइए अखिलेश जी के बारे में। नहीं, हम नेताजी के बारे में बोलना चाहते हैं। नेताजी ऐसे नेता थे जो हमारे जवान थे, सीमा पर शहीद हो जाया करते थे, उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर उनके घर नहीं आया करता था। नेताजी ऐसा काम किया कि उनका पार्थिव शरीर उनके घर भी सम्मान सहित आता है। जो मैं उनसे पूछना चाहता था, भाई साहब ने शायद पकड़ा और इन्होंने बताया कि नेताजी का सबसे अच्छा कार्य जो अब तक रहा है, जो सेना में हमारे जवान शहीद हो जाया करते थे, उनकी लाश, उनकी पार्थिव शरीर उनके घर वाले परिजनों को नहीं मिलती थी। लेकिन कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने यह नियम लाया था कि अब जो हमारे शहीद होंगे, उनकी पार्थिव शरीर उनकी माता, बहनों और उनके परिवार को सौंपी जाएगी ताकि वो अंतिम दर्शन कर सके और हमारे गांव देश जहां से यह पुत्र जाकर बॉर्डर पे लोगों की रक्षा करता है और अपनी जान आहुति देकर देश की रक्षा करती, तो उसको हमारे गांव, जिस गांव का है, उसको भी उस गांव की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए। कुछ और